तो एक बात जान लीजिए, ये कानून और ये नीतीश जी के शासन जो है सुशासन की, इस सरकार में कोई कितना हो बड़ा अपराधी क्यों न हो, चाहे किसी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, कितना हो बड़ा गुंडा क्यों न हो, अगर वह कानून को हाथ में लेता है तो प्रशासन पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। वो बच के निकल नहीं सकता। देश का गरीब बेरोजगार त्राहिमाम कर रहे हैं, वैसी स्थिति में यहाँ से जो बैठक का संदेश गया है तो इन लोग को नींद आ रहा है। पहले तो देश रहेगा तभी ना प्रधान, नहीं तो देश से हमको लगता है कि खत्म होने के कगार पर है। तो देखिए, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कि रोहतास जिले के काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जदयू के सांसद महाबली सिंह जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, कुछ सवाल है जो हम जानना चाहेंगे। चूंकि आपको हम बता दें कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही डेहरी भी आता है, डेहरी विधानसभा आता है, डेहरी शहर आता है और डेहरी शहर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। सब चीज़ के बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सत्यम जी। मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि भी हालिया मुद्दों पर बात करें तो डेहरी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। अभी आर्थिक अपराध इकाई के एसपी जो हैं उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। इसको लेकर आरजेडी के जो विधायक है डेहरी के ही हैं, वो लगातार मतलब मोर्चा खोले हुए हैं। इस पर आपका क्या पक्ष है? नहीं, देखिए जहाँ तक कानून व्यवस्था की सवाल है तो एक बात जान लीजिए, ये कानून का राज है और कानून से देश चलता है। और ये नीतीश जी के शासन जो है सुशासन की सरकार है। कोई भी एसपी हो, चाहे डीएम हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कानून को हाथ लेगा तो कानून उस पर कार्रवाई करती है। इस सरकार में कोई कितना हो बड़ा अपराधी क्यों न हो, चाहे किसी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, कितना हो बड़ा गुंडा क्यों न हो, अगर वह कानून को हाथ में लेता है तो प्रशासन पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। वो बच के निकल नहीं सकता है। जहाँ तक डेहरी की सवाल है तो इसमें हम लोग भी छानबीन कर रहे हैं। हम भी 2-3 दिन से डेहरी में हैं। डेहरी की कुछ बातें सामने आई है और उसमें पुलिस को सूचना मिली थी, शायद किसी होटल में अवैध धंधा चल रहा है और बहुत दिनों से चल रहा है। इस पर वहाँ की जनता ने कई बार पुलिस को सूचना भी दी थी कि यहाँ ऐसे ऐसे चल रहा है। लोगों का कहना है कि इस पर कार्रवाई नहीं प्रशासन वहाँ का किया, और जब इसका विरोध हम लोगों ने किया तो शायद कुछ सामाजिक कार्यकर्ता थे वहाँ के, इसका विरोध किया कि भाई यहाँ इस तरह का गांव है, नगर है, सारे बच्चे बच्ची यहाँ रहते हैं, 10-20 के गिरोह में यहाँ बाहर से लोग आते हैं और यहाँ अवैध ढंग का कारोबार चलता है। तो इस पर काम नहीं हुआ, इसलिए वहाँ के पब्लिक थोड़ा आक्रोश में आई। तो आक्रोश में आने के बाद अब यहाँ की पुलिस जो है कुछ लोगों को गिरफ्तार करके लाई, अपना छानबीन शुरू किया। लेकिन जब यहाँ इस तरह का कारोबार चल रहा है, पुलिस को पहले से सूचना थी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। चलिए, कानून है, सब बात संज्ञान में है, सरकार के भी संज्ञान में है। इस पर हम लोग देखते हैं क्या किया जा सकता है। अभी आप ही की सरकार है, आप ही के दल की सरकार है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों? कार्रवाई देखिए, वही कह रहे हैं ना कि खाली बात से बोल देने से कार्रवाई नहीं होता है ना। अगर कोई व्यक्ति अगर उसमें दोषी पाया जाएगा तभी ना कार्रवाई हो सकती है। ये तो अब इतना हड़बड़ी में हर चीज़ नहीं ना होता है। ये कानून से न देश चलता है, नियम कानून से न सरकारें चलती है, नियम कानून से न कार्रवाई होता है। अब नियम कानून देखिए ना, यहाँ अवैध कारोबार लोग कर रहे थे, पहले के डीएसपी थे, खनिज पदाधिकारी थे, सीओ थे, इंस्पेक्टर थे, सब लोग बालू के कारोबार में लगे रहते थे। हम लोग कई बार यहाँ से लेके दिल्ली से, पटना से सब शिकायत किए थे, लेकिन यहाँ कारोबार नहीं रुका। लेकिन मामला तो जब संज्ञान में आ गया, अति जब होने लगा तो सब लोगों पर कार्रवाई हुआ ना, सब लोग जेल गए ना, सब लोग की संपत्ति जब्त हुई ना। तो इस सरकार में देखिए, कोई नेता हो चाहे पुलिस का पदाधिकारी हो, अगर गलत करेगा, कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून उस पर कार्रवाई करेंगे, ये जान कर रही है। कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। आप आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि अभी पटना में विपक्षी दल की बैठक हुई थी और बैठक के बाद तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे थे कि बैठक भाजपा के लोगों का कहना था सिर्फ बैठक फोटोबाजी के लिए हुआ था, और इसके साथ साथ बताया गया कि बहुत इसमें नेता जो अरविंद केजरीवाल नाराज होकर चले गए। इस पूरे प्रकरण को आप किस प्रकार से देखते हैं?
देखिए, तो इसमें चिंता काहे के लोगों को है, क्यों चिंता कर रहे हैं? नींद नहीं आ रही है ना इन लोगों को। नींद जो गठबंधन की हम लोगों की पटना में बैठी है, एक बात जान लीजिए सत्यम जी, कि बिहार वो धरती है जहाँ से देश पर शांति सद्भाव प्रेम भाईचारा को खतरा होता है, तो बिहार की धरती इसको सद्भावना और शांति सद्भाव प्रेम भाईचारा को संदेश देने का काम करती है। और बिहार की धरती पर जिस तरह देश की स्थिति हालात हैं, जिस तरह की कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गया है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, देश का गरीब बेरोजगार त्राहिमाम कर रहे हैं, वैसी स्थिति में यहाँ से जो बैठक का संदेश गया है तो इन लोग को नींद आ रहा है क्या? अब देखिए ना क्या होता है। इन लोग को हम बता देते हैं आपको कि इन लोगों को लाख चिल्लाने से तोड़ने से अब विपक्ष का गठबंधन हो करके रहेगा और 2024 में एनडीए का खटिया देश में खड़ा हो जाएगा, ये बता देते हैं आपको। अच्छा, विपक्ष जो है नीतीश कुमार को अपना नेता मानेगा, प्रधानमंत्री पद का फेस बनाएगी क्या 2024 में? अरे पहले देश को तो ये गुलामी के मुक्ति से छुड़ाना मकसद है ना। जो देश की जनता, आज लोकतंत्र संविधान खतरे में पड़ा है, महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ रही है और देश को नफरत धर्म संप्रदाय के नाम पर समाज में नफरत फैला करके समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। पहले तो देश रहेगा तभी ना प्रधान, नहीं तो देश से हमको लगता है कि ख़त्म होने के कगार पर है। ये लोकतांत्रिक देश है, ये देश संविधान से चलता है और इस लोकतंत्र में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई लोग हो, सबको इज्जत मान सम्मान से जीने का अधिकार है। और यहाँ जात पात धर्म के नाम पर देश को तोड़ने की प्रक्रिया हो रही है। आज देश के एक एक व्यक्ति पर 1,20,000 का कर्ज हो गया है। रिजर्व बैंक देश का खाली हो रहा है। 1,55,000 करोड़ जो है रिजर्व बैंक का पैसा निकाल करके बताइए देश के उद्योगपतियों को दे दिया गया और उस पैसे को कर्ज को माफ़ कर दिया गया। ये देश कहाँ जा रहा है? पहले देश रहेगा तब न पार्टी और प्रधानमंत्री की बात होगी। पहले सारे विपक्ष को और देश की जनता पहले इसको लोकतंत्र के लिए, संविधान बचाने के लिए आ रही है 2024 में। 24 के बाद निर्णय होगा कौन प्रधानमंत्री होगा। अभी तो प्रश्न है कि देश कैसे बचेगा। तो क्या लगता है 2024 में महागठबंधन को कितने सीट आएंगे बिहार में? 2024 के चुनाव में महागठबंधन को कितने सीटें आएंगे बिहार में? हम लोग चाहते हैं कि 400 सीट जीत जाए। हम लोग तो कोशिश में है कि 400 सीट जीत जाए। जाते थे अंतिम सवाल रहेगा कि विपक्षी बैठक हुई थी पटना में और उसके जस्ट बाद कुछ ही दिन के बाद अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उनके भी रैली हुई मुंगेर लोकसभा के लखीसराय में। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, हम तो साफ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मतलब भारी झूठा पार्टी। इन लोगों को झूठ बोलने के अलावा तो कुछ तो है नहीं। झूठ बोलना और समाज में नफरत फैलाना। तो इन लोगों को, अब देश की जनता इन लोगों की बातों में, अमित शाह हो चाहे बीजेपी का कोई लीडर हो, अब झूठ से काम नहीं बनने वाली है। अब देश की जनता को काम चाहिए और संविधान की रक्षा करने पर लगाया। अमित शाह कुछ बोले, कोई नेता बने, सब लोगों को देख लिया है कि खाली ये झूठा पार्टी खाली झूठ बोलता है। क्या क्या झूठ बोलते हैं भाजपा के अच्छा, लोग? बिहार में चुनाव के समय 2019 में क्या क्या बोला कि 15 लाख हर आदमी के खाता में जाएगा, 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, बिहार को विशेष पैकेज देंगे, तमाम को हम सिटी, कौन सिटी स्मार्ट सिटी बना देंगे। हैं कोई आके फिर कहा कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, कोई आया तो कहा कि पैकेज दे देंगे। ये बताइए, ये को काम हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र में 2007 में जितना योजना पड़ा था, डिहरी डालमिया नगर की फैक्ट्री, डिहरी से बंजारी, बिहटा से औरंगाबाद, साथ में बताइए यूपीए के सरकार में हुआ था, ये को काम नहीं हुआ। हम लोग पार्लियामेंट में बराबर आवाज़ उठाते रहते हैं, ये को काम नहीं है। इसको काम से कोई मतलब है? देश के खजाना लूट करके 4-5 उद्योगपतियों को झोली में डाल दिया गया और देश का एक भी काम नहीं हो रहा है। तो इन लोगों की बातों को कोई ले रहा है? बिहार में इन लोगों की बातों का, भाषण का बिहार की जनता अब ले ही नहीं रही है, एकदम दिमाग से नहीं ले रही है।
आप बिहार तो से पहले है। उन्हीं के साथ थे ना, पहले तो आप लोग उन्हीं के साथ थे। तो हम लोग तो साथ में थे कि भाई सरकार बन जाएगी, दोनों जगह सरकार रहेगी, तो जो योजनाएं अधूरा है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, सारे काम होंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद हम लोगों ने, बिहार की जनता ने 2019 में 40 सीट में से 39 सीट एनडीए की झोली में इसीलिए डाला था बिहार की जनता कि बिहार का कल्याण होगा। लेकिन बिहार का तो सत्यानाश कर दिया लोगों ने। तो देखिए अभी आप सुन रहे थे काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जदयू के सांसद महाबली सिंह को सीधे तौर पर भाजपा पे बहुत बड़े और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। बहुत सारे बिहार के लिए भी उन्होंने वादा किया और साथ ही साथ काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लिए बहुत सारे उनके द्वारा कहा गया, लेकिन कोई भी काम नहीं किया गया है। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं।